शिवराज सिंह का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। सीएम शिवराज का ताबड़तोड़ प्रचार होगा। आज 3 जगहों पर सभाएं होंगी। हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े। नवीन, पूरी जानकारी दें, आज क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बड़ा मलहरा अनूपपुर विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वहां पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और अपने प्रत्याशियों के हक में वोट की मांग करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बड़ा मलहरा और मुंगावली 2 विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोनों ही जो नेता हैं, मुख्य चेहरा हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, और लगातार ताबड़तोड़ दौरे इनके जारी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तकरीबन हर विधानसभा सीट पर 6वीं से 7वीं बार दौरा कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों के दौरान। तो ये माना जा रहा है कि कितना अहम है बीजेपी के लिए ये चुनाव। वहीं कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है ये चुनाव, चूंकि उनकी प्रतिष्ठा, पार्टी प्रतिष्ठा दांव पर लगी। जिस तरीके से कांग्रेस ये दावा करती है कि मध्य प्रदेश में चलती हुई सरकार उनकी बीजेपी ने गिराई है विधायकों को खरीद फरोख्त करके। इसके अलावा आज एक बड़ी हैपनिंग है। भारतीय जनता पार्टी आज 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बी.डी. शर्मा की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा और इसके साथ ही साथ इन 28 सीटों के लिए एक कंपोजिट संकल्प पत्र जारी होगा और साथ साथ हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी एक अलग से संकल्प पत्र जारी होगा, जिसमें स्थानीय मुद्दों का जिक्र होगा, स्थानीय समस्याओं का जिक्र होगा, स्थानीय वादों वचनों का जिक्र होगा। जबकि जो 28 विधानसभा सीटों के लिए उसमें सरकार का विजन क्या है, पार्टी क्या चाहती है, पार्टी क्या कर सकती है आने वाले समय में इन 28 सीटों के साथ मध्य प्रदेश के लिए, तो इन तमाम बातों का जिक्र होगा। वहीं और अगर मैं दौरों की बात करूं राहुल, तो पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अब चुनावी मैदान में हैं। लगातार उनके भी दौरे जारी हैं। आज एक बार फिर वो सांची में रहेंगी। रायसेन में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। नरेंद्र सिंह तोमर लगातार शिवपुरी दतिया में बने हुए हैं। ग्वालियर चंबल चूंकि उनका बेल्ट है और ग्वालियर चंबल में उनका बड़ा प्रभाव है। ये माना जाता है कि मुरैना के आसपास जितनी भी सीटें हैं और ज़िले हैं उसमें राजपूत वोट बैंक में नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा प्रभाव है और सबसे प्रभावशाली नेता के तौर पर वो माने जाते हैं। लिहाजा लगातार उनके दौरे बने हुए हैं। उसी क्षेत्र में वो लगातार दौरे कर रहे हैं। उमा भारती बुंदेलखंड के दौरे कर रही हैं, सुर्खी, बड़ा मलहरा और सांची। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी लगातार मैदान में है। तकरीबन एक दिन में 4 से 6 सभाएं कर रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ट्राइबल वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आज फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री हैं और वो आज बुरहानपुर और अनूपपुर, माफ़ कीजिएगा, बुरहानपुर की नेपानगर और मांधाता सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। और सचिन पायलट, खासकर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कांग्रेस की तरफ से बड़ा चेहरा हैं और ग्वालियर चंबल में गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। कल भी उन्होंने 2 से 3 सभाएं ली हैं जौरा में। इसके अलावा आज उनकी और सभाएं हैं और शाम को 6 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो बताएंगे किस तरीके से जो राजस्थान में मनमुटाव अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुआ और मध्य प्रदेश की सरकार किस तरीके से काम कर रही है और पिछली जो सरकार थी उसका क्या विजन था। इन तमाम मसलों को लेकर सचिन पायलट आज मीडिया से भी मुखातिब होंगे। चलिए, तो बीजेपी कांग्रेस का प्रचार अभियान जारी है और साथ ही आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र भी जारी करी है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। नवीन, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है सीएम शिवराज आज 3 सभाएं बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में करेंगे। सीएम शिवराज की सभा है तो अशोकनगर में बी.डी. शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएंगे। तो सीएम शिवराज समेत तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के इस वक्त जोरों पर प्रचार कर रहे हैं और आज सीएम शिवराज की 3 सभाएं हैं। बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में शिवराज की सभा होगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज छतरपुर और अशोकनगर में कमलनाथ की सभा है। बड़ा मलहरा और मुंगावली में कमलनाथ की सभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कमलनाथ माहौल बनाएंगे। तो आपको बता दें कि कमलनाथ भी दौरे पर हैं। तो इधर बीजेपी ने भी पूरी नेताओं की फौज उतार दी है। शिवपुरी और इंदौर में नरेंद्र सिंह तोमर की सभा होगी तो बुरहानपुर में फग्गन सिंह कुलस्ते सभा को संबोधित करेंगे। बुरहानपुर में ही कैलाश विजयवर्गीय भी प्रचार करेंगे। भिंड, छतरपुर, रायसेन में उमा भारती की चुनावी सभा होगी। मुरैना, शिवपुरी, दतिया में सिंधिया मोर्चा संभालेंगे। छतरपुर में
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रचार करेंगे, तो आगर में और भिंड में पूर्व मंत्री जाटिया और पवैया प्रचार करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। तो ये संकल्प पत्र 28 विधानसभा में एक साथ जारी किए जाएंगे। संकल्प पत्र में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई नेता उसे जारी करने के लिए मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र में विकास का रोड मैप होगा। तो इधर चंबल में सचिन पायलट का चुनाव प्रचार लगातार जारी है। आज चंबल में चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट। मुरैना, गोहद, मेहगांव में सचिन पायलट की सभाएं होंगी। शाम 6 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहेंगे। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर और जानकारी के साथ जुड़ रहे। नासिर, फिलहाल अब चुनाव प्रचार को लेकर अभियान काफी तेज हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के जो बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आज विभिन्न तरीके से प्रचार होंगे। सीएम शिवराज रहेंगे तो पूर्व सीएम भी रहेंगे। इसके अलावा सचिन पायलट की भी सभा है। संकल्प पत्र भी जारी कर रही है आज बीजेपी। देखिए राहुल, ये जो चुनाव प्रचार के हैं अब 5 दिन बेहद खास हैं, क्योंकि ये लास्ट के 5 दिन हैं और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में, और उसी के तहत आज शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ, नरेंद्र सिंह तोमर, सचिन पायलट के दौरे हैं। ये दौरे बेहद खास हैं और जैसा कि कमलनाथ के दौरे की बात करें तो छतरपुर में बड़ा बलेरा है, उस सीट पर जाएंगे, वहां पर चुनावी प्रचार करेंगे। अशोकनगर के मुंगावली विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान भी बड़ा मलेरा और जो उसके आसपास के एरिया है वहां पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि आज जो बीजेपी अपना संकल्प पत्र है वो जारी करेगी, और इसके साथ ही सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णन है मेहगांव विधानसभा सीट में, गोहद विधानसभा सीट में और ग्वालियर में शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैसे कि ये जो 5 दिन है बेहद खास है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कार्यकर्ताओं से जुड़ाव किया जाए, आम सभाओं को संबोधित किया जाए, और उसके चलते ये इनके ताबड़तोड़ दौरे हैं और स्टार प्रचारकों के दौरे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी मुरैना के दौरे पर रहेंगे। भिंड की जो मेहगांव और गोहद विधानसभा सीट है वहां पर पहुंचेंगे और चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ भी नरेंद्र सिंह तोमर की गोपनीय बैठक रखी गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंबल अंचल की कुछ सीटें हैं वहां पर जो बीजेपी का डैमेज है उसको कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं बीजेपी बीते दिनों सफल नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में लास्ट के दिनों में नरेंद्र सिंह तोमर की ये कोशिश रहेगी कि जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता जो अभी तक पक्ष में नहीं आए हैं, उनको साधा जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो चुनाव में जो डैमेज हो सकता है उसको कवर किया जाए। तो वैसे देखा जाए तो आज ग्वालियर चंबल अंचल में ये बड़े जो नेता हैं इनके दौरे हैं और इसी के जरिए वो अपनी बात लोगों को कहने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बताना चाहेंगे कि ग्वालियर चंबल अंचल की ये 16 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं और 28 सीटों पर भले ही चुनाव होना है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटें हैं बेहद खास है, क्योंकि यहीं से मध्य प्रदेश पर अगली सरकार का तय होगा। बिल्कुल नासिर, और 16 सबसे ज्यादा सीटें ग्वालियर चंबल अंचल से हैं, लेकिन आज संकल्प पत्र भी जारी करी। तो क्या लगता है इस क्षेत्र के हिसाब से भी कुछ बड़ी बातें उस संकल्प पत्र में हो सकती हैं? देखिए, संकल्प पत्र में कई बड़ी बातें होंगी, क्योंकि जैसा कि चुनाव की डेटों का अनाउंस भले ही नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने कई सारे जो शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम चंबल अंचल में किए थे। लगभग 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा के किए थे चुनावी फायदे पहुंचने के लिए। लेकिन अब संकल्प पत्र में कई सारे बड़े बिंदु हो सकते हैं, जैसा कि चंबल से ग्वालियर को पानी लाने की बात होगी, मुरैना को पानी लाने की बात होगी, चंबल एक्सप्रेस वे की बात होगी और बिहारों के उद्धार की बात होगी, कैलारा शुगर मिल की फैक्ट्री की बात होगी। तो कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसको कहीं ना कहीं बीजेपी अपने संकल्प पत्र में रख सकती है और जिसके जरिए वो इस उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की कोशिश करेगी। चलिए नासिर, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव प्रचार करेंगे सचिन पायलट। मुरैना, गोहद, मेहगांव में सचिन पायलट की सभाएं होंगी। शाम 6 बजे ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सचिन पायलट, आचार्य प्रमोद कृष्णम भी इसमें मौजूद रहेंगे।
तो मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। चंबल में आज सचिन पायलट प्रचार करेंगे। मुरैना, गोहद और मेहगांव में सचिन पायलट की सभाएं होंगी। शाम 6 बजे ग्वालियर में सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद रहेंगे। तो बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की 3 सभाएं हैं। बड़ा मलहरा, अनूपपुर, सांची में सीएम शिवराज सिंह सभा को संबोधित करेंगे। अशोकनगर में वीडी शर्मा चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए माहौल बनाएंगे। तो 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम दिग्गज मैदान में हैं, लगातार सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल यहां पर दिग्गज बना रहे हैं। और आज भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ सभाएं करने वाले हैं। चले तो बीजेपी ने नेताओं की फौज पूरी उतार दिया। शिवपुरी और इंदौर में नरेंद्र सिंह तोमर की सभा है। बुरहानपुर में सभा को संबोधित करेंगे फग्गन सिंह कुलस्ते। तो वहीं बुरहानपुर में कैलाश विजयवर्गीय चुनाव प्रचार करेंगे। भिंड, छतरपुर, रायसेन में उमा भारती की चुनावी सभा है। मुरैना, शिवपुरी, दतिया में सिंधिया मोर्चा संभालेंगे। इसके साथ ही छतरपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रचार करेंगे। आगर में और भिंड में पूर्व मंत्री जटिया और पवैया प्रचार करेंगे। चले तो इधर कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दिया है। कमलनाथ ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दिया। छतरपुर और अशोकनगर में कमलनाथ की सभाएं हैं। बड़ा मलहरा और मुंगावली में कमलनाथ सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। चलिए और खबर भोपाल से, जहां पर आज बीजेपी संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। 28 विधानसभा में एक साथ संकल्प पत्र जारी होंगे। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। संकल्प पत्र में विकास का रोड मैप होगा। चलिए इधर चंबल में पायलट आज चुनाव प्रचार करेंगे। सचिन पायलट मुरैना, गोहद, मेहगांव में सभाएं करेंगे। शाम 6 बजे ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो चंबल में आज सचिन पायलट मोर्चा संभाले हुए हैं। चुनाव प्रचार करेंगे आज सचिन पायलट। मुरैना, गोहद, मेहगांव में सचिन पायलट की सभाएं हैं। चलिए तो आज मध्य प्रदेश में दिन भर किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां देखने को मिलेगी, ये जानने के लिए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। नासिर, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही, दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गज हैं उन्होंने पूरी ताकत इस चुनाव के लिए झोंक दी है। आज दिन भर की बात करें नासिर, तो किस तरह से चुनावी सरगर्मी देखने को मिलेगी? देखिए श्रवण, जो चुनाव प्रचार के हैं ये 5 दिन बेहद खास है और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस, उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसभाओं को कोशिश किया जाए, लोगों के पास पहुंचा जाए। उसी के तहत कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के सचिन पायलट, वो दौरे पर हैं। सचिन पायलट गोहद और मेहगांव विधानसभा सीट पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, डबरा में संबोधित करेंगे। शाम को ग्वालियर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ अशोकनगर और बड़ा मलहरा के दौरे पर हैं, वहां पर चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान भी चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना और पोहरी और करेरा के दौरे पर हैं, उमा भारती भी दौरे पर हैं। तो देखा जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर ये जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं उनका जो चुनावी प्रचार अभियान है वो अपने उफान पर है और उसी के तहत ये लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसा कि देखने में भी आ रहा है कि बीजेपी की कोशिश यही है कि वो पोलिंग बूथ कार्यकर्ताओं के पास पहुँचे, क्योंकि
क्योंकि पोलिंग बूथ कार्यकर्ता इस समय बहुत अहम रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि कोरोना का दौर है। वोटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में घरों से निकालना पड़ेगा, और जिस पार्टी ने अपने पक्ष में उन वोटर्स को निकलवा के वोट करवा लिया, तो वो कहीं ना कहीं वो पार्टी मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो जाएगी। तो ऐसे में दोनों ही दल ग्राउंड लेवल पर हैं, चाहे उनके जो विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं वो समाजों की बैठक ले रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर जाकर उन लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और अपनी योजनाओं को लेकर बताया जा रहा है। तो आज देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में ये बड़े नेता हैं, वो चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे और चुनाव की दशा और दिशा दोनों ही मोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो 5 दिन हैं बेहद खास है और जिसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अप्रोच कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच गए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी डायलॉग डिलीवरी जो चुनाव में करना चाहते हैं वो उसमें सक्सेस हो जाएंगे और वही 10 तारीख के चुनाव के नतीजे तय करेंगे। बिल्कुल नासिर, ग्वालियर चंबल अंचल के महत्वपूर्ण सीटें हैं और यही वजह है कि दोनों पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो पूरा जोर यहां पर लगा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।